विस्तार से केंद्रीय बजट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। टोटल बजट 50 लाख करोड़ से अधिक का है। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 तक की आय टैक्स फ्री कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा। बजट में निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी घटेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। उन्होंने कहा है बजट भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बजट देश को सशक्त बनाएगा। यह बजट किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है और उनके हितों की रक्षा करेगा। यह बजट औद्योगिक क्रांति लाएगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बजट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, ये बजट भारत को सशक्त बनाने वाला बजट है। ये किसानों के लिए बजट है। ये मध्यमी वर्गीय परिवार और सभी लोगों के लिए आयकर में 12 लाख तक की छूट वाला बजट है। ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट है। ये बजट औद्योगिक क्रांति लाने के लिए बजट है। ये बजट देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए ये बजट है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और अच्छे बजट की बधाई देता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि प्रस्तुत बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया। 12 लाख तक की आय पर कर नहीं लगने के स्लैब से एक तरह से मध्यम वर्गीय आयकर से मुक्त हो गया, जो एक बड़ी सौगात है। बजट में विभिन्न उपयोगी वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जैसे एलईडी, भारत में बने कपड़े, इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन, लेदर का सामान, खिलौने आदि सामान सस्ता होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आज दिया गया है वो पूरे बजट को जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से ये प्रारंभिक प्रतिक्रिया है और प्रारंभिक प्रतिक्रिया के अनुसार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने चहुमुखी विकास के आधार पर ये बजट दिया है। इसमें चाहे व्यापारियों के लिए बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, एजुकेशन में IITN की बात कर लें या मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात कर लें, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था दी गई है। खास व्यापारियों की दृष्टि से मैं देखूं तो MSME को बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंक लोन गारंटी की सीमा भी बढ़ाई है। उसी के साथ स्टार्टअप के लिए भी सीमा बढ़ाई है और एक सबसे बड़ा तोहफा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पिछले लगभग 10 वर्षों से मांग थी कि 10 लाख रुपए आयकर का स्लैब होना चाहिए और केंद्र सरकार ने उसे 12 लाख रुपए किया है। ये मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा सुझाव है। शीघ्र इसकी पूरी जानकारी और विस्तार से ली जाएगी और इसके ऊपर एक चैम्बर में कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही बस मैं सरकार से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी डिपार्टमेंट चाहे इनकम टैक्स है या GST है, उसमें जो लाल फीताशाही हावी है, उस लाल फीताशाही को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे। जिस तरह से बोगस नोटिस देकर करोड़ों रुपए की डिमांड निकालकर फिर उन्हें बदला जाता है, उससे व्यापारी का न केवल आर्थिक और मानसिक रूप से इसका शोषण होता है और आर्थिक मानसिक रूप से शोषण होने से व्यापारी इस चंगुल में फंसा रहता है। तो लाल फीताशाही को रोकने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए।